आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 100 करोड़ 16 लाख से बनेगा नीमच का रिंग रोड, 21 किलोमीटर का होगा दायरा। कलेक्टर ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का जमीनी अभियान, पंचायत स्तर से मनरेगा बचाने की पहल। मोहल्ले के विवाद ने पकड़ा तूल, धमकी और झूठे केस में फंसाने के आरोप। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का आगाज, मशाल रैली के साथ नीमच में शुरू हुआ खेल उत्सव। ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे पर पेंशनर्स का ज्ञापन, केंद्र सरकार से निर्णय की उम्मीद। कनावटी में मांगलिक भवन व खेल मैदान को लेकर गाड़ी लोहार समाज ने सौंपा ज्ञापन। उज्जैन में नया आध्यात्मिक स्थल, सिंहस्थ 2028 से पहले विकसित होगा शनिलोक। नीमच में यातायात सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित। नीमच में फर्जी मतदाता आपत्तियों को लेकर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने उठाए सवाल। नीमच के चारों तरफ एक नया रिंग रोड बनाया जाएगा जो कि 21 किलोमीटर के दायरे का होगा। इस रिंग रोड में 100 करोड़ 16 लाख 67 हजार रुपए खर्च होंगे। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने प्रस्तावित रिंग रोड का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश जारी किए। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को नीमच शहर के प्रस्तावित रिंग रोड जो सीताखेड़ा मेन रोड से जयसिंहपुरा होते हुए डुंगलावदा तक पहुंचेगा, इस रिंग रोड का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश जारी किए। रिंग रोड निर्माण के लिए उपलब्ध शासकीय जमीन, निजी जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही और रिंग रोड निर्माण के लिए जमीन पर सीमा चिन्ह लगाने के कार्य का निरीक्षण कर जानकारी ली। कलेक्टर चंद्रा ने भू अर्जन की कार्यवाही तेजी से पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण दौरान एडीएम बीएस कलेश, एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार संजय मालवीय, डॉक्टर अजेंद्र नाथ प्रजापति, राजस्व व लोक निर्माण विभाग की टीम सदस्य उपस्थित थे। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ ने निरीक्षण दौरान अवगत कराया कि यह रिंग रोड 21.10 किलोमीटर का होगा जो नीमच बाईपास से शुरू होकर जयसिंहपुरा, बघाना होते हुए सगराना से जुड़ेगा। प्रस्तावित रिंग रोड से जयसिंहपुरा, अर्निया कुमार, धनेरिया कला, खड़ावदा, चंगेरा एवं सगराना निकलेगा। इस रिंग रोड के बनने के बाद इन गाँवों के ग्रामीणों और किसानों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने गांव से आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ग्राम बांसखेड़ा में आयोजित मनरेगा बचाओ चौपाल के जरिए पार्टी ने मजदूरों के हक की लड़ाई को पंचायत स्तर तक ले जाने का ऐलान किया। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को कमजोर करने के विरोध में ग्राम बांसखेड़ा में आज मनरेगा बचाओ चौपाल और पंचायत कांग्रेस कमेटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन रही, जिन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कांग्रेस इसे मजदूरों का अधिकार मानती है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाईती ने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है और अब कांग्रेस पंचायत स्तर पर सशक्त निगरानी तंत्र खड़ा करेगी ताकि मजदूरों का हक कोई न छीन सके। पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू ने भी मनरेगा के महत्व और बजट कटौती पर नाराजगी जताई। संगठनात्मक मजबूती के लिए बांसखेड़ा पंचायत कांग्रेस कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें नाथूलाल मेघवाल को अध्यक्ष और कैलाशी बाई को महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मंच पर नाथू सिंह राठौर, विनोद दग, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद चोपड़ा, नारायण दास बाहेती, बलवंत पाटीदार, विनोद सिंह भवरासा, जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान, दिग्विजय सिंह, अमली खेड़ा, ब्लॉक प्रभारी मनोहर गुर्जर, जिला युवा अध्यक्ष मनु बना बांगरेड, राकेश जेवरिया, राम प्रताप जाट, प्रहलाद चौहान, पुरन गुर्जर, कृपाल सिंह मंडलोई, विश्वास चंदेल, यश लोहार और राकेश मेरावत सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रमेश राजोरा ने किया और अंत में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जीरन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बांसखेड़ा से शुरू हुआ यह जन आंदोलन जिले के हर गाँव तक पहुंचेगा। धानका मोहल्ले में हुए एक विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक परिवार ने पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर झूठी शिकायत, धमकी और सोशल मीडिया के जरिए बदनाम किए जाने के आरोप लगाए। धानका मोहल्ले में हुए विवाद को लेकर मामला अब और गंभीर हो गया है। मोहल्ला निवासी गुलाम रसूल पठान और उनकी पुत्री नगमा खान ने नीमच कैंट थाना प्रभारी व पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाली मुमताज भी, उनके पति व बच्चों द्वारा लगातार विवाद किया जा रहा है और राजनीतिक रसूख का हवाला देकर डराया धमकाया जा रहा है। प्राथियों के अनुसार आरोपित पक्ष कथित तौर पर विधायक तक पहुंच होने की बात कहकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देता रहता है। 17 जनवरी की रात हुए विवाद के बाद संबंधित लोग थाने पहुंचे और उनका नाम भी घटना से जोड़ दिया गया, जबकि उनका कहना है कि उनका इससे कोई संबंध नहीं था।
आरोप है कि इसी दौरान उन्हें सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया। गुलाम रसूल पठान ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ फैलाए गए पुराने मामलों के दावे भ्रामक है और वे पहले ही न्यायालय से बरी हो चुके हैं। वहीं नगमा खान ने गाली गलौज, पत्थर फेंकने और जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाए हैं। दोनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और झूठी शिकायतें करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की। 15 जनवरी की बात है, घटना होती है, हमारा आपसी मामला था परिवार का। उसमें शकूर मुल्तानी, उनकी बीवी मुमताज मुल्तानी, उनकी बेटी शबनम मुल्तानी और उनका बेटा सरफराज। तो आपसी में बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड समझाने गए थे उन दोनों बच्चों को कि आप इसमें लड़ाई मत करो, आप घर पे चलो। तो इतने में शकूर मुल्तानी की वाइफ आती है, मुमताज मुल्तानी, बाहर और आके गाली गुफ्तार करती है और बोलती है कि है ना, ऐसे नहीं करना है, गाड़ी जाओ यहाँ से, हमारा चौराहा है, हमारे बापू है दिलीप सिंह परिहार, हम उनसे कंप्लेंट कर देंगे आपकी, हमारी थाने में बहुत चलती है। और आए दिन इनका यही काम है, कुछ ना कुछ बोलते रहते, धमकाते रहते और बोलते हैं कि अगर आपने हमारा कहना नहीं माना तो हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे थाने में। और मतलब फिर दिलीप सिंह परिहार के नाम से हमसे अवैध वसूली भी करते हैं और बोलते हैं हम आपका थाने में नाम लिखवाएंगे और फिर अवैध वसूली लेके तुम्हारे से 1.5 लाख रुपए लेंगे। अच्छा, पैसों की मांग भी की आपसे? जी, पैसे की मांग भी की। कितने पैसों की मांग की आपसे? 1.5 लाख रुपए की मांग की है हमसे। अच्छा, पहले ऐसी बातें करते हैं वो, क्या यहाँ से चले जाओ, हमारा चौराहा है, मतलब फुल गुंडा करती करते दिलीप सिंह परिहार जी के नाम। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको इस चीज का पता पड़ा कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के साथ में। सबका चौराहा है, सबका घर है, सबका मोहल्ला है, हम सब मोहल्ले के हैं। एक महिला है जिसकी जो कि आदतन शिकायती महिला है वो, और उसका आदमी जो है अब्दुल शकूर मुल्तानी, वो निम्बाड़ा का हिस्ट्री सीटर है और मोटरसाइकिल चोर है। उसका निम्बाड़ा थाना में रिकॉर्ड है और ये महिला और ये आए दिन लोगों की शिकायत करते हैं। इसका मुमताज पति अब्दुल शकूर, इसकी बेटी और इसका लड़का, इनका यही काम है। कई लोगों को विधायक दिलीप सिंह जी परिहार के नाम से डराते हैं और उसके घर पे जाके फोटो खिंचा के आ जाता है ये, और सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को डराता है, इसकी औरत और ये। और इसमें विधायक दिलीप सिंह परिहार जी को सोचना चाहिए कि अच्छे लोगों को रखे और ऐसे लोग जो उनके नाम से वसूली करते फिर रहे, जो उसके नाम से वसूली करते फिर रहे, उनको रोकना चाहिए। और इसको, उसने जो मेरा नाम लिया है, मेरे को तो रासुका से बरी हुए हुए हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट में मुझे बरी किया था। और कलेक्टर एसपी ने जो उस टाइम के थे, मयंक अग्रवाल और सूरज कुमार वर्मा ने जो मेरे ऊपर रासुका केस बनाया था, उसमें न्यायालय ने मुझे बाइज्जत बरी किया, जबलपुर हाईकोर्ट ने, और मैंने अपनी पैरवी खुद करी। 50,000 रुपये का दंड भी किया था माननीय उच्च न्यायालय ने। तो इस औरत को ज्ञान भी मेरा नाम लेके कोशिश करी, इसलिए उसके ऊपर झूठी रिपोर्ट करने पे 182 का आवेदन दूंगा मैं कि उस औरत के खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा, क्योंकि उसने गलत जानकारी दी पुलिस। और दूसरा, 1 करोड़ की मानहानि का मैं उसको नोटिस दे रहा हूँ, जिससे आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे लोगों को जिला बदर करना चाहिए, ऐसी जिला को, ऐसे व्यक्ति को जो कि समाज में छवि खराब करता है, झूठी जानकारी पुलिस को देके पुलिस को भी दिग्भ्रमित करते हैं। और वो चौराहा कोई उन्होंने खरीद के या उनके पिताजी ने उनके नाम रजिस्ट्री नहीं करा दी। चौराहे पे सभी लोग रहेंगे, उनके घरों में क्या पता किस टाइप के कर्म चलते हैं, इस वजह से उनको आपत्ति होती है वहाँ खड़े होने पे। और विधायक दिलीप सिंह बाबू का बहुत बड़ा फोटो लगा रखा है, और फोटो लगा के और वो लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। आजकल जो है, मान के चलो कि विधायक दिलीप सिंह परिहार के नाम से अच्छी वसूली करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 की टॉर्च रैली आज नीमच जिले में पहुंची। भोपाल से प्रारंभ होकर प्रदेश के 28 जिलों का भ्रमण कर रही इस रैली का नीमच में भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के अंतर्गत टॉर्च लाइट मशाल रैली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह मशाल रैली युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने का प्रतीक है। खेलो एमपी की यह टॉर्च रैली भोपाल से प्रारंभ होकर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होते हुए विभिन्न जिलों में पहुंच रही है। इसी क्रम में आज टॉर्च रैली नीमच जिले में पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर शिव कुमार तोमर एवं तौफीक खान के नेतृत्व में टॉर्च रैली का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही जिले में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का औपचारिक आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में मीनाक्षी सिसोदिया जिला प्रशिक्षक खेल एवं युवा कल्याण विभाग, प्रकाश राठौर खेल एवं युवा कल्याण विभाग जावत कोऑर्डिनेटर,
प्रियंका जौहरी खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर हॉकी कोच सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने उत्साह के साथ टॉर्च रैली में सहभागिता की। यह टॉर्च रैली प्रदेश के सभी 28 जिलों का भ्रमण करते हुए आगामी 27 तारीख को पुनः भोपाल पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। यह जानकारी प्रकाश राठौर खेल एवं युवा कल्याण विभाग जावत कोऑर्डिनेटर द्वारा दी गई। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 में जो टॉर्च रैली भोपाल से 28 जिलों में होते हुए आज नीमच पहुंची है और इस पूरी जो टॉर्च रैली को लेकर वहां से भोपाल से निकले हैं हमारे साथी शिव कुमार जी तोमर और तौफीक जी खान। ये इस टॉर्च रैली को लेके भोपाल से सीधे नीमच की ओर आए हैं और खेलो एमपी यूथ गेम्स का आगाज इन्होंने किया है। इस सारे 28 जिलों को घूमकर ये टॉर्च रैली फिर 27 तारीख को भोपाल पहुंचेगी, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव और हमारे खेल मंत्री श्री विश्वास जी सारंग द्वारा इस खेल का शुभारंभ किया जाएगा 27 तारीख को। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने आगामी बजट सत्र से पहले केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेंशन सुधार और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही नेक ने इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई। राष्ट्रीय संघर्ष समिति नेक के बैनर तले ईपीएस 95 पेंशनर्स की ओर से जिलाधीश के माध्यम से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आगामी 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह तथा महंगाई भत्ता डीए घोषित करने की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ईपीएस 95 पेंशन फंड स्थापना के समय से ही अधिशेष में है, जिसका उल्लेख ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्टों में भी किया गया है। इसके बावजूद मंत्रालय द्वारा संसद में फंड को घाटे में दर्शाया जाना भ्रामक बताया गया। समिति ने कहा कि श्रम मंत्रालय द्वारा जनवरी 1996 में प्रकाशित विज्ञापन में 30 वर्ष की सेवा पर 7,977 तथा 40 वर्ष की सेवा पर 27,156 मासिक पेंशन का उल्लेख था, लेकिन यह लाभ आज तक 81 लाख पेंशनर्स को नहीं मिला। अधिकांश पेंशनर्स ने 30 वर्ष से अधिक सेवा देकर लाखों रुपए का योगदान किया है, फिर भी उन्हें बेहद कम पेंशन मिल रही है। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से सामाजिक कल्याण की भावना के तहत पेंशनर्स के हित में निर्णय लेने की अपील की गई। साथ ही नेक ने चेतावनी दी कि मांगे यदि नहीं पूरी हुई तो 20 से 22 जनवरी तक उपवास तथा 20 से 23 जनवरी के बीच ईपीएफओ व जिला कलेक्टर कार्यालयों पर राष्ट्रीय व्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिला नीमच से हैं और पिछले 8 वर्षों से हमारी जो न्यूनतम पेंशन की जो वृद्धि के लिए मांग सतत जारी है और इस सिलसिले में बुल्डाना महाराष्ट्र में हमारे कर्मचारी साथी पिछले 7 वर्ष पूर्ण होने के 8वें वर्ष शुरू हो गया है और वो अनवरत क्रमिक अनशन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आज तक हमारी मांगे किसी भी प्रकार से मंजूर नहीं की है और जो 1,000 रुपये मिनिमम तय कर रखा है उसमें 1 रुपये की भी वृद्धि नहीं हुई और पिछले 8 वर्षों संघर्ष चल रहा है। इस सिलसिले में उन्हीं के संदर्भ में हमने आज पूरे देश के जिला कार्यालयों पे ईपीएफओ पे सभी पे हम ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि आगामी बजट सत्र में हमारी जायज़ मांगों को सुनी जाकर उनके ऊपर उचित निराकरण करके जो डिमांड है 7,500 रुपये प्लस डीए पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा और 95 के पहले के जो कर्मचारी हैं उनको कम से कम 5,000 रुपये और सभी को हायर पेंशन का लाभ दिया जाए। तो ये 4 मांगें हमारी पिछले 8 वर्षों से जारी है। तो इसी के सिलसिले में आज हमने जिलाधीश महोदय को माननीय मनसुख जी मांडविया और प्रधानमंत्री जी के महोदय के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आज इसके लिए हमें कलेक्टर कार्यालय नीमच को प्रस्तुत किया। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र प्रसाद शर्मा, जिलाध्यक्ष जिला नीमच। करावटी में शासकीय भूमि के उपयोग को लेकर गाड़िया लोहार समाज ने जिलाधीश नीमच के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने मांगलिक भवन और खेल मैदान निर्माण की मांग करते हुए गरीब परिवारों को बेदखल न किए जाने की अपील की। ग्राम कनावटी में मांगलिक भवन और खेल मैदान निर्माण को लेकर गाड़ी लोहार समाज ने जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज के सदस्यों ने ग्राम पंचायत कनावटी के वार्ड क्रमांक 20 स्थित शासकीय भूमि को सामाजिक व सामुदायिक उपयोग के लिए सुरक्षित किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि गाड़िया लोहार समाज के करीब 400 से 500 परिवार वर्षों से कनावटी में निवासरत हैं, लेकिन उक्त भूमि पर अब तक न तो कोई खेल मैदान बनाया गया है और न ही कोई मांगलिक भवन उपलब्ध है। समाज का आरोप है कि कुछ अवैध कब्जाधारियों द्वारा गरीब व झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। समाज ने जिलाधीश से निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं
ताकि किसी भी परिवार को उनके आशियाने से बेदखल न किया जाए और उक्त भूमि पर खेल मैदान व मांगलिक भवन निर्माण की अनुमति दी जाए। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ अवैध भूमाफिया शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का करोड़ों रुपए की जमीन पर अधिकार जमाए बैठे हैं, जबकि गरीब परिवारों को परेशान किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पूर्व इसी भूमि को लेकर दूसरे पक्ष ने भी जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा था। गाड़िया लोहार समाज अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष पहुंचा है। समाज ने निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने और गरीब परिवारों के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। हम ग्राम कनावटी वासी हैं, प्रताप नगर रहते हैं। वहाँ पे हमारे समाज के 400-500 परिवार रहते हैं, अन्य परिवार भी रहते हैं, भील आदिवासी परिवार भी रहते हैं, नायक परिवार भी रहते हैं, मेघवाल परिवार भी रहते हैं। तो कुछ पूंजीपतियों ने कल आकर यहाँ शिकायतें करी है हमारी झूठी, उस विषय में आए हैं। तो उस विषय में जो जमीन पड़ी है 665 सर्वे नंबर 665 में कुछ परिवार वहाँ निवास कर रहे हैं और 1990 में सबको पट्टे दिए थे, 65 पट्टे जारी किए थे समाज के, वहाँ सभी निवास कर रहे हैं और कुछ प्रधानमंत्री आवास के लोग भी हैं, वो भी निवास कर रहे हैं। और जो खाली जमीन पड़ी है अभी ग्राम पंचायत कनावटी, वर्तमान सरपंच साहब जो उनकी बाउंड्रीकरण कर रहे थे, तो जो लोग पूर्व में जो लोग थे वो सभी कल आकर यहाँ शिकायत करके गए हैं कि वो अवैध जमीन पर गाड़ी लोहार परिवारों व अन्य आदिवासी भील समाज व नायक समाज का कब्जा है। ऐसा कोई कब्जा नहीं है और वहाँ करीबन 40 साल से निवास कर रहे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है वो कुछ लोग हैं जो झूपड़ियों में निवास कर रहे हैं, कुछ लोगों का पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास में बने हुए हैं। उस विषय में आज कलेक्टर महोदय साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं और आज इन्हीं से यही हम चाहते हैं कि वह हमारे लिए खेल ग्राउंड और सामाजिक इतने परिवार रह रहे हैं, मांगलिक भवन नहीं है, इसलिए उस विषय में आए हैं। तो वो सभी चीजें हमें मिले और हमारे बच्चे वहाँ खेलकूद करें और हमें कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करने के लिए गांव के लोग हमें कहीं कार्यक्रम नहीं करने देते हैं और छुआछूत करते हैं और समाज को समाज के प्रति नफरत करते हैं और समाज के प्रति जाति सूचक गालियां देते हैं और इनको भगाओ यहाँ से। और हमारा समाज में अब नया सरपंच बनेगा तो हम इनको सभी अपने घर खाली करवा के भगा देंगे। इस विषय में हमारे समाज के लोगों को डराते धमकाते हैं और गरीब परिवार के ऐसे लोग हैं उनको भी डराते धमकाते हैं। आओ इधर आओ। आज ये मांग करी है कि वहाँ पे जो कुछ लोगों के 2-3 बीघा के अतिक्रमण कर रखे हैं और पूरी जमीन जो खाली पड़ी है सरकारी भूमि, उसमें हम ये चाहते हैं कि एक तो मांगलिक भवन बने, एक खेलकूद मैदान बने और जो लोग जहाँ रह रहे हैं अपनी जो जीवन क्रिया कर रहे हैं, रोज कमा के रोज खा रहे हैं, उनको वहाँ स्थायी निवास कराएं और वहाँ उनको पट्टे दें। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश गाड़ी लोहार कनावटी। सिंहस्थ 2028 की तैयारी में उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिवेणी क्षेत्र में शनि लोक बनाया जाएगा। यह स्थल महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा और प्राचीन शनि मंदिर को इसका केंद्र बनाया जाएगा। महाकाल लोक के बाद उज्जैन को धार्मिक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत उज्जैन इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी क्षेत्र में शिप्रा नदी के तट पर शनि लोक विकसित किया जाएगा। करीब 110 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना महाकाल लोक की तर्ज पर तैयार होगी। शनि लोक का केंद्र प्राचीन शनि मंदिर रहेगा, जिसकी स्थापना सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी मानी जाती है और जहां भगवान शनि शिव स्वरूप में विराजमान है। परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ से पहले शनि लोक को आकार दिया जाए, जिससे उज्जैन के धार्मिक पर्यटन को और मजबूती मिल सके। नीमच में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस ने स्प्रिंगवुड स्कूल में छात्रों और आमजनों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और सुरक्षित वाहन संचालन की आदतें विकसित करना है। पुलिस थाना यातायात जिला नीमच द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा माह के अंतर्गत विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन थाना प्रभारी यातायात सोनू भट्ट गुर्जर एवं टीम ने किया, जिसमें शहर के स्प्रिंगवुड स्कूल के करीब 200 छात्र छात्राएं, स्कूल स्टाफ और रोटरी क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही स्कूल बसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें बीमा, फिटनेस, चालक लाइसेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, जीपीएस और अग्निशामक यंत्र की भी जांच की गई। स्कूल संचालकों को सभी कमियों को सुधारने का निर्देश दिया गया। पुलिस ने आम जनता से शराब पीकर वाहन न चलाने और स्टंटबाजी न करने की अपील की। मतदाता सूची से संबंधित आपत्तियों के मामले को लेकर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच को एक ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में मतदाता सूची में दर्ज नामों पर फॉर्म 7 के माध्यम से लगाई जा रही आपत्तियों के संबंध में प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। कमेटी में अवगत कराया गया कि निर्वाचन विभाग की ERO प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ मामलों में फर्जी आपत्तियां दर्ज की जा रही है, जिससे वैध मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कई बार मतदाताओं को आपत्ति की सूचना समय पर नहीं मिल पाती, जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते। कमेटी ने मांग की है कि किसी भी आपत्ति की स्थिति में संबंधित मतदाता को लिखित सूचना दी जाए तथा फर्जी आपत्तियां प्रस्तुत करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनी रहे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम समाज को और मुस्लिम समाज के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जगह जगह नाम काटे जा रहे हैं। इसकी कई शिकायतें, जैसे यूपी के अंदर अभी करीब 600-700 BLO ने अलग अलग शिकायतें करी, जयपुर में शिकायतें की, अलग अलग नाम उड़ाए जा रहे हैं। इसी मध्य प्रदेश में हो रहा है, नीमच जिले के अंदर भी BLO के बाद ढेर शिकायतें आ गई, झूठी शिकायतें, फार्म 7 भर के नाम काटने के लिए और सिर्फ मुस्लिम समाज के नाम काटने के लिए ये साजिश की जा रही है, जो कि मुस्लिम विरोधी ताकतें उनके द्वारा नाम दिए जा रहे हैं और झूठे नाम काटने की साजिश की जा रही है। उसकी हमारे पास कई शिकायत आई है। उसके लिए आज हमने कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया है, क्योंकि कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर है, जिला निर्वाचन अधिकारी भी है, उनको अधिकार है। तो कलेक्टर को इस चीज़ का ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई कि ऐसे लोगों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे के अंदर लोक अधिनियम 1950 की धारा 31 के विरुद्ध 31 के अंदर ये प्रावधान है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो भी फर्जी फार्म भर के दे रहे मुसलमानों के नाम काटने के लिए। और हम तो कह रहे सभी के लिए, चाहे मुसलमान भी गैर मुस्लिम के लिए दे, अगर गलत देते तो उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हम उसके पैरोकार नहीं, जो भी गलत कर रहा है उनके विरुद्ध कलेक्टर को ज्ञापन, उसको पुलिस को प्रतिवेदन पहुंचाइए, कार्रवाई करनी चाहिए और समाज को और जनता को बताना चाहिए कि मैंने इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई। कलेक्टर को बताना चाहिए। गुलाम रसूल पठान, अध्यक्ष जिला मुस्लिम इंतजाम कमेटी। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 100 करोड़ 16 लाख से बनेगा नीमच का रिंग रोड, 21 किलोमीटर का होगा दायरा। कलेक्टर ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का जमीनी अभियान, पंचायत स्तर से मनरेगा बचाने की पहल। मोहल्ले के विवाद ने पकड़ा तूल, धमकी और झूठे केस में फंसाने के आरोप। खेलो MP यूथ गेम्स 2026 का आगाज, मशाल रैली के साथ नीमच में शुरू हुआ खेल उत्सव। EPS 95 पेंशन मुद्दे पर पेंशनर्स का ज्ञापन, केंद्र सरकार से निर्णय की उम्मीद। कनावटी में मांगलिक भवन व खेल मैदान को लेकर गाड़ी लोहार समाज ने सौंपा ज्ञापन। उज्जैन में नया आध्यात्मिक स्थल, सिंहस्थ 2028 से पहले विकसित होगा शनिलोक। नीमच में यातायात सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित। नीमच में फर्जी मतदाता आपत्तियों को लेकर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने उठाए सवाल। तो इजाजत दीजिए, तन्वीर अकीर, और आप देखते रहें नीमच टुडे न्यूज।